हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि हम सबको पता है कि एनटीपीसी की डेट आ गई है और चलो अभी टाइम है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने का, यानी ऐसे क्वेश्चंस जो आपके किसी ना किसी शिफ्ट में ज़रूर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में जितने भी हैं, क्या क्या उनके लोकेशन है और जो भी उनके रिलेवेंट फैक्ट हैं वो देखने वाले। सबसे पहले देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में। एज ऑफ 2026 तक इंडिया ऑपरेट्स 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हमारे पास 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिसमें से 7 मेजर पावर प्लांट्स हैं, यानी इन टोटल जिसमें हमारे स्मॉल, मीडियम और लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स हैं। बट 7 हमारे पास कौन से हैं? मेजर पावर प्लांट्स हैं जिनकी जो बूस्टिंग कैपेसिटी है वो लगभग है 8,880 मेगावाट। ठीक है, तो अभी हमारे इंडिया की जो कैपेसिटी वो कितनी है? 8,880 मेगावाट, और जिसमें 25 टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर्स है। ठीक है, और 7 उसमें कौन से हैं? मेजर पावर प्लांट्स हैं। सबसे पहले देखो जो ओल्डेस्ट है, ठीक है, वो हमारे पास कौन सा है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, सिंपली याद रखो, जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, वो ओल्डेस्ट है और कब बना था? 1969 में। ऐसे याद रखो, तारापुर, तारे कहाँ पे होते हैं भाई? तारे तो हर जगह हैं, बट मुंबई क्या है? मुंबई में बहुत सारे क्या है? स्टार्स रहते हैं। ठीक है, सलमान, शाहरुख, तो ये क्या है? ये क्या है? ये बॉलीवुड के स्टार हैं। तो स्टार को क्या बोलते हैं हिंदी में? तारा। तो वैसे याद रखो कि तारापुर कहाँ से है, जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ से है? महाराष्ट्र में है, और ये ओल्डेस्ट है, और ये कमीशन कब हुआ था? 1969 में। उसके बाद देखो रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा बेसिकली एक, ऐसे याद रखो कि रावत क्या होता है? एक गोत है। ठीक है, ये राजस्थान में बहुत पाया जाएगा आपको, रावत गोत। तो रावत भाटा कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और ये लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट इन द सेंस कि इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है। ठीक है, तो लार्जेस्ट इन कैपेसिटी में है कौन सा? कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है फोर्थ कैगा जनरेटिव स्टेशन, कर्नाटका। सो कैसे कर्नाटका, कैसे कैगा। ठीक है, ऐसे याद रखना कि जो है कुंडलकुलम है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में, और ये लार्जेस्ट है विद 1000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। उसके बाद देखो कैगा कहाँ पे? कर्नाटका में। कैगा कर्नाटका, कैसे कर्नाटका, कैसे कैगा। उसके बाद आता है कलपक्कम, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में 2 हो गए, एक तो कलपक्कम हो गया और एक हो गया कुंडनकुलम। तो कुंडनकुलम एंड कैगा ये दोनों कहाँ से हैं? तमिलनाडु में है। उसके बाद देखो नरोरा इज इन यूपी। वेरी इंपॉर्टेंट, नरोरा कहाँ पे है? यूपी में है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये पड़ता है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। एंड लास्ट इज ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 7 हो गए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मेजर हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में आते हैं। फर्स्ट तारापुर महाराष्ट्र में, ओल्डेस्ट है 1969 में। उसके बाद रावत भाटा राजस्थान में। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? तमिलनाडु में, और लार्जेस्ट है इन कैपेसिटी वाइज में। ठीक है, लार्जेस्ट है जिसमें 1000 वाट की कैपेसिटी है। उसके बाद देखो कैगा कर्नाटका, कलपक्कम तमिलनाडु में। एक तो कलपक्कम और दूसरा कौन सा? कुंडलकुलम हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद देखो नरोरा यूपी में, एंड देन ककरापार इज इन गुजरात। ठीक है, ये हो गए 7 जो हमारे मेजर एटॉमिक पावर स्टेशन है। उसके बाद देखो अभी ये हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया का जो पावर कंट्रीब्यूशन है मेजरली इंडिया का, वो कौन से सेक्टर में ज़्यादा है? हाइड्रोजन में, थर्मल में, या फिर न्यूक्लियर में, या सोलर में? तो जो सबसे ज़्यादा है दैट इज इन थर्मल में। ठीक है, देखो थर्मल में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज रफली अराउंड 48 to 49%, जो कि प्रीडोमिनेटली मतलब ज़्यादातर किससे प्रोड्यूस होती है? कोल से। ठीक है, उसके बाद सोलर रफली 26%, हाइड्रो मतलब जो पानी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 10 से 11% होती है, और जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं वो सिर्फ रफली 1.7% है। ठीक है, तो याद रखना कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें 48 to
49%, और रफली उनमें क्या यूज होता है, ज़्यादातर कोल। उसके बाद सोलर में 26%, हाइड्रो में 10 से 11%, और न्यूक्लियर में रफली 1-1.5%। ठीक है। नेक्स्ट देखो कि कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होती है। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं, ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं, न्यूक्लियर डिके बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या होता है कि एक हमारे पास एटम है, ठीक है, वो टूटता जाएगा, मतलब उसकी क्या होगी, एक चेन रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, इन सच अ वे कि उसकी चेन रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, ये फर्दर टूटेगा, फिर वो फर्दर टूटेगा, ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन बन जाती है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो कंबाइन होकर एक हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब कंबाइन ऑफ लाइट एटम्स, जिसमें लाइट एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन हो जाते हैं फ्यूजन में, जैसे हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हो जाते हैं। ठीक है, और मिलके एक क्या बना देते हैं, हैवियर बन जाते हैं। देखो अब 2 से 1 बन गया तो हैवी हो गया ना। ठीक है, उसी तरफ जो न्यूक्लियर फिजन है, फिजन में क्या होता है कि जो हैवी एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में टूट जाते हैं और बेसिकली उनका स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जैसे यूरेनियम हो गया, बिकॉज हम लोग न्यूक्लियर फिजन में यूरेनियम यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये देखो, ये कुछ लेटेस्ट जो सवाल पूछे गए हैं। फर्स्ट कि हमारा लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, अभी हमने देखा कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और कैपेसिटी कितनी है, 1000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। इनको ऑपरेट कौन करता है, तो जितने भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इनको ऑपरेट करता है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी NPCIL करता है। ठीक है, फ्यूल कौन कौन से यूज होते हैं हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, एक होता है यूरेनियम 235, इंपॉर्टेंट है, एंड एक होता है प्लूटोनियम 239। तो कौन कौन से यूज होते हैं, यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। ठीक है, अगेन अगर मान लो जैसे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, तो इनको रोकना भी पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो ये तो क्या है, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगी। ठीक है, ऐसे 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 चलता रहेगा, तो उस रिएक्शन को रोकने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मॉडरेटर्स यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक तो हैवी वाटर यानी D2O को क्या बोलते हैं हम लोग, हैवी वाटर बोलते हैं, और जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी क्या करता है, स्लो डाउन करता है न्यूट्रॉन्स की रिएक्शन को। ठीक है, तो मॉडरेट्स किस लिए यूज करते हैं, टू स्लो डाउन द रिएक्शन। ठीक है, जो कंट्रोल रॉड्स होती हैं वो भी यही काम करती है, टू स्लो डाउन द रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। एंड नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो कि ये हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।